हम मतलब पीछे हट जाते, ऐसा तो कोई जगह बनाते ना ताकि हम वहाँ पीछे हट जाए कि हम वहाँ पर थे, हम वहाँ पर हैं और वहीं रहेंगे। तो आप सभी ये क्यों भूल जाते हैं कि हम आदिवासी इस देश के मालिक हैं और इस देश के मालिकों को आज जो है कि लताड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। लेकिन मैम वहाँ आई और हम सब रोने लगे और ये भी हमारे साथ रोने लगी। तो जनता अगर त्रस्त है, वाकई अगर जनता आपको दिखा रही है तो कम से कम कुछ दिनों के लिए इस घर को नहीं तोड़ना चाहिए था। अभी तो वो पेपर भी नहीं देख रहे हैं, तो मुआवजा की बात तो पता नहीं क्या है, दूर की बात है। ये कहीं ना कहीं ये सरकार की संलिप्तता है, कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामी है। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया ये सरकार आज जनता को भूल गया है। हम मतलब पीछे हट जाते, ऐसा तो कोई जगह बनाते ना ताकि हम वहाँ पीछे हट जाए, लेकिन आज तक नहीं है। और जब तक हम आज से भी वादा करते, 3 तारीख से हम लगे हुए हैं और हमें भी आपको बता देना चाहते हैं कि हम वहाँ पर थे, हम वहाँ पर हैं और वहीं रहेंगे। और हमारे पक्ष में बातें की तो इनके साथ, इनको चूँकि उनका कहना था कि हाई कोर्ट का आदेश है, यानी कि सरकार का आदेश है, तो किसी भी बाहरी व्यक्तियों को उस क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। इवन जो वहाँ के जो घर के लोग हैं, जिनके घर टूटे जा रहे थे, उनको भी वहाँ नहीं रहना है। इनको तो नोटिफिकेशन पहले किया गया था, लेकिन फिर भी चूँकि हमारा सामान वहाँ बिखरा पड़ा था, सारे लोग उनको समेट रहे थे और हम लोग अब रो करके हम लोग उस काम को देख रहे थे। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है और दूसरे तरफ सामान बर्बाद हो रहे हैं। तो इस बीच वो आई तो हमसे रहा नहीं गया और हम लोग रोने लगे और उनके साथ हो लिए। और इस क्रम में मैम बोली कि हम इनको बचा करके ही यहाँ से जाएंगे, तभी हम यहाँ से जाएंगे। तो हमें लगा कि जब ये मैम बेटी हम लोगों को बचाने के लिए खड़ी, तो हम क्यों नहीं, हम इनके साथ वहीं पे बैठ गए कि हम लोग भी यहीं पे रहेंगे। हम लोग का तो घर ही है, चाहे उस पर से छत चला भी गया हो, लेकिन हम यहीं रहेंगे। अभी तो वो पेपर भी नहीं देख रहे हैं, तो मुआवजा की बात तो पता नहीं क्या है, दूर की बात है। तो और देखिए, जो कल हमारे साथ जो हुआ, मुआवजा देने की बात तो दूर, हमें जब बेटी के साथ जब हम वहाँ पर थे, बेटी तो हमारे सुरक्षा के लिए, हमारी बात सुनने के लिए आई थी, हमारे दुख में सहभागी होने के लिए आई थी, सिंपैथाइज होकर आई थी कि मेरे लोगों का घर टूटा जा रहा है। और देखिए, इनको तो जो किया सो किया, वो हम लोगों के साथ भी इन लोगों ने कई तरह की धाराएं लगाई है। जबकि हम बता रहे थे कि हमने इनसे रिम्स से पूछा कि आप हमारे लिए कागजात दिखाइए, हमारे इस कागजात का काट कीजिए, इसके ऊपर आप रख दीजिए मेरा रिम्स का कागजात, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। यही बात हमारी निशा मैम भी कह रही थी, बेटी भी कह रही थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं, बल्कि उल्टे हमारे ऊपर कई धाराएं लगाई है। चूँकि डीआईजी ग्राउंड रांची में आप देख रहे हैं कि लगातार रैयतों का घर को जो तोड़ा जा रहा है, ये कहते हुए कि हाई कोर्ट का आदेश है। लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि इस झारखंड राज्य में लगातार हमारे ज़मीनों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखिए, ये रसीद कटा हुआ है, हमारे पास मोटेशन का पेपर है, हमारे पास में रैयतों का जो मकान बना है उसका इस नगर निगम के अंतर्गत जो नक्शा बनाने का, नक्शा पास कराने का जो प्रावधान होता है, वो भी पास किया हुआ है। आपका टैक्स ये लोग दे रहे हैं जो कर कि 2026 तक इन लोगों ने रसीद कटवा करके रखा है। तो ये सब क्या है? इसी सरकार ने दिया है और इसी सरकार के जो लोग वाकई किसी से जो कहा जाता है ना कि छल नहीं किया हो, तो लगातार इन लोगों का संघर्ष रहा, लेकिन ये लोग बचा नहीं पाए और ना ही इनके पास ऐसी शक्तियां आई जो कि इनकी ताकत को बढ़ा सके और इनका ज़मीन को बचा सके, इनका घर को टूटने से बचा सके। लेकिन मैं सम्मान करती हूँ इस भारत के संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन ये भी पूछना चाहती हूँ मैं कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये सरकार किसके लिए है? जनता के लिए है। तो जनता अगर त्रस्त है, वाकई अगर जनता आपको दिखा रही है, तो कम से कम कुछ दिनों के लिए इस घर को नहीं तोड़ना चाहिए था। पहले इस प्रकरण को समझना था कि वाकई क्या ये रैयती है या नहीं है, उसके बाद ही ये घटना को अंजाम देना चाहिए था। क्योंकि सपनों का घर एक बार बनता है, एक बार टूट जाने के बाद में कमर की हड्डी टूट जाती है लोगों की। घर बनाते बनाते एक झोपड़ी बनाने में लोगों को बहुत समय लगता है, तो सोचिए इतने आलीशान बंगलों को भी तोड़ दिया गया। तो हमारा एक ही चीज़ कहना है, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, चाहे इस सरकार के यहाँ के जो
सीएम साहब हैं उनको कहना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासियों का जब सम्मान आपका संविधान करता है तो आप सभी ये क्यों भूल जाते हैं कि हम आदिवासी इस देश के मालिक हैं और इस देश के मालिकों को आज जो है कि लताड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, हमें हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएं? इस भारत देश में सभी को समानता का अधिकार है, तो आदिवासियों को भी समानता की नज़र से क्यों नहीं देखा जा रहा है? ये दुर्भाग्य का विषय है। एक तरफ कि हम सच्चाई में है, एविडेंसेस है हमारे पास में, हर वो कानूनी प्रक्रिया के साथ हम गुजर करके अपना उस घर पे मकान बनाए हैं, तो ये कानून एक तरफ से हमारा रक्षक होने के जगह हमारा भक्षक क्यों बन रहा है? तो ये दुर्भाग्य का तो विषय निशा जी, आप वहाँ पे गई, आपने अधिकारियों को कागज दिखाए, क्या क्या कहा उन्होंने? देखिए, वो अधिकारी हमारा कागज देखना नहीं चाहते थे। उनको हमारे लोगों से, हमारे कागजों से कोई मतलब नहीं था। ये सरकार का जो आदेश होगा या फिर हाई कोर्ट का के तहत जो सरकार का आदेश होगा वो उसकी अवहेलना वो नहीं कर सकते थे। उनका एक ही चीज़ गलती हुआ उनसे कि इस भारत देश में किसी को भी अगर अपनी आवाज़ उठाने का, बुलंदी के साथ में, अगर स्वतंत्रता के साथ में, लोकतंत्र में अपनी जो मांग है उसको रखने का, अपनी हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने का अगर इस संविधान में अगर अधिकार है, तो ये हम अपना अधिकार को छीनता हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगातार हम संघर्ष तो कर रहे हैं कि जल जंगल ज़मीन बचाने की, चाहे अपना मकान बचाने का, तो उसमें हम बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं ये सरकार की संलिप्तता है, कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामी है। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया ये सरकार आज जनता को भूल गया है। जनता जो है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लोगों के लिए है, और ये सरकार जब हमें भूल गई है तो हम जनता के द्वारा ये विपक्ष का काम करेंगे। और केंद्रीय सरना समिति जो है, आज हमारा घर तोड़े हो ज़मीन कैसे अखबार करते हो, ये भी देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो झारखंड का सपना है, समृद्ध झारखंड, हमारे लोग खुशहाल हो, यही हमारा उलगुलान रहा है। और हम इस झारखंड सरकार के सभी पदाधिकारियों को केंद्रीय सरना समिति की तरफ से ओपन प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से चैलेंज भी करेंगे, और उन्होंने जिन्होंने गलतियां की हैं उनकी नौकरी भी मैं खाने का काम करूंगी। केंद्रीय सरना समिति भी उनको झकझोरने का काम करेगा। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी, जय झारखंड।